तो बच्चों इस वीडियो में क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री मिड टर्म एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो देख लो आपने एमसीक्यू क्वेश्चन में कितने राइट किए थे, कितने रॉन्ग। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जितने पेपर आपके हुए सबका ऑफिशियल आंसर अपलोड है, दोनों शिफ्ट का, मॉर्निंग एंड इवनिंग का। कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो। ठीक है, तो सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी के रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है? तो वो था मंदसौर अभिलेख का। ऑप्शन राइट है फर्स्ट में। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो का ऑप्शन, ठीक है, कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला थर्ड क्वेश्चन, बर्नियर ने निम्न में से भारतीय मुगलकालीन शहरों को क्या कहकर पुकारा है? तो शिविर नगर। ठीक है, ऑप्शन घ। अगला क्वेश्चन, ये कौन है? शाहजहां बेगम। ठीक है, ग ऑप्शन। इंग्लिश में भी सेम। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 ए ऑप्शन। क्वेश्चन 3 में आपका डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी है 3 में। ठीक है, और ये सी ऑप्शन। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए था। बौद्ध धर्म में चिंतन की नई परंपरा को किस नाम से जाना जाता था? तो महायान। अगला खाली स्थान भरना था। राजाओं को उनके मातृनाम से चिन्हित किया जाता था? तो सातवाहन। अगला, इसमें हमें सही विकल्प का चयन करना था। तो इसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, ये आपका रॉन्ग है। इसकी रचना हरिशरण द्वारा की गई, राइट है। इसकी सूचना प्राकृत भाषण में की गई, रॉन्ग है। ये प्रशस्ति सम्राट समुद्रगुप्त के विषय में है, सही है। दूसरा चौथा सही है। ठीक है, तो खा ऑप्शन। अगला अभिकथन कारण पढ़कर पता करना था। ठीक है, तो अभिकथन है इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत किताब उल हिंद कहलाता है, गलत। इब्न बतूता ने किताब उल हिंद नहीं लिखा था। ठीक है, किताब उल हिंद लिखे थे अल बिरुनी ने। ठीक है, क्योंकि इब्न बतूता ने लिखा था रिहला, तो मतलब ये रॉन्ग है। तो आपका डी ऑप्शन सीधा सीधा हो गया। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम। बी ऑप्शन। पांचवें में डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बी ऑप्शन होता, क्योंकि सेकंड और फोर्थ राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7, इसमें डी है। ठीक है, आगे यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका ए रॉन्ग था, तो डी हो गया। बाकी तीनों में ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, इस हड़प्पाई स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले, तो कौन सा स्थल था? यह अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्दमणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित थे। ठीक है, तो ये दोनों बातें का ऑप्शन में है, शोरतुघई। ठीक है, अगला अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, खा ऑप्शन। ठीक है, अगला महान तथा लघु परंपराओं के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, यानी कि असत्य कथन हमको पहचानना है क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है,
20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा इन शब्दों का मुद्रण किया गया। सही जवाब। खा पुरोहितों तथा राजाओं द्वारा पालन किए जाने वाले कर्मकांडों को महान परंपरा की संज्ञा दी गई। सही। ग ऑप्शन है व्यापारियों द्वारा पालन किए जाने वाले कर्मकांड लघु परंपरा कहे गए। गलत। ठीक है। अगला, इन दोनों परंपराओं के पारस्परिक आदान प्रदान की सबसे विशिष्ट उदाहरण जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में मिलता है। सही। जिसमें आपका ग ऑप्शन हो गया। ठीक है। यहाँ पर डी इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 8 में ए, क्वेश्चन नंबर 9 बी, क्वेश्चन 10 सी। क्वेश्चन नंबर 11 कथन के अनुसार शासक का पता करना था। 15वीं शताब्दी में ये उड़ीसा के शक्तिशाली शासक थे। इन्हें हाथियों का स्वामी भी कहा जाता था। तो गजपति शासक, ठीक है, का ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में हड़प्पाकालीन बाट सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो चर्ट का ऑप्शन चर्ट हो जाता। आगे मैचिंग करना था। ठीक है। तो लुम्बिनी इसका बी है, जहाँ बुद्ध जन्मे थे। तो देखो फर्स्ट में ए, इसमें भी ए, ये भी रॉन्ग है, इसमें भी सी, ये रॉन्ग है, तीनों रॉन्ग हो गए। क्या बचा? ग ऑप्शन बी सी में है। ठीक है, तो ये राइट हो गया। इंग्लिश में सेम 11 में ए, 12 में ए, 13 में सी, 14 निम्न में से किस दार्शनिक के द्वारा बर्नियर के वृत्तांतों का प्रयोग प्राच्य निरंकुशता के सिद्धांत को विकसित करने के लिए किया गया? तो 4 ऑप्शन है। कौन सा राइट है? का मोंटेस्क्यू। अगला, शादीनामा और लोरीनामा के रूप में लिखी गई दक्षिणी कविताएं किस क्षेत्र में रचित हुई? कर्नाटक। अगला, संस्कृत के ग्रंथ तथा विलेखों में वणिक शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते थे? व्यापारियों के लिए। अगला, ईंटों की बनी अतिया मस्जिद 1609 निम्न में से किस जगह पर है? बांग्लादेश। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स था, भरना था। हड़प्पा सभ्यता में चोलिस्तान के कई स्थलों और डैश से मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले। कहाँ पर? बनावली। ठीक है। अगला, यात्री को पहचानना है। 1440 ईस्वी में लिखा गया इनका यात्रा वृत्तांत संवेगों तथा अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है और अपनी भारत यात्रा के दौरान वे मंगलौर आया तथा पश्चिमी घाट को पार किया। कौन था ये? आगे ऑप्शन देखो। इंग्लिश में सेम 14 में ए, 15 में सी, 16 में बी, 17 में बी, 18 में सी, 19 का आगे देखो। तो 19 में गा ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल रज्जाक। क्वेश्चन नंबर 20, इस्लाम के संदर्भ में जिम्मी का क्या तात्पर्य है? तो संरक्षित श्रेणी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाजा पक्षी किस पक्षी को कहा गया? मोर को। इंग्लिश में सेम सी, इसमें ए रहेगा 20 में, 21 में डी। ठीक है। तो टोटल एमसीक्यू मैंने क्लियर कर दिया। बाकी शाम तक
पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तब तक कमेंट को देख लो, जितने पेपर आपके हुए हैं सबके ऑप्शनल आंसर देख लो और अपने स्कोर चेक कर लो। साथ में प्री बोर्ड के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड और एनुअल में भी मिलेंगे। दोनों शिफ्ट के पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, और सभी पेपर के आंसर के लिए लास्ट सेशन के प्री बोर्ड पेपर के लिए भी कमेंट को चेक कर सकते हो। दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर विद आंसर अपलोड है, देख लेना। ठीक है, तो कमेंट को चेक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ऑप्शनल आंसर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो टोटल इतना ही था। मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।